विषैले कुट्टू के आटे का प्रकरण सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस लिया है। वहीं एसएसपी अजय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सहारनपुर के साबुत कुट्टू के मुख्य सप्लायर 2 भाइयों और विकासनगर के एक स्टॉकिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच में यह बात सामने आई है कि सहारनपुर का कारोबारी साबुत कुट्टू विकासनगर के कारोबारी से खरीदता था, जिसे बाद में सहारनपुर की चक्की में पिसवाकर देहरादून जिले में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने मेहुवाला स्थित मुख्य गोदाम को सील कर दिया है, जबकि चक्की का मालिक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रातः विभिन्न माध्यम से सूचना मिली अस्पतालों से, खासकर जो हमारा सरकारी 2 अस्पताल हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं जो वहाँ पीड़ित से पहुँचे हैं, जिनको वोमिटिंग, दर्द, पेट में दर्द है। इस आधार पर जब पुलिस ने समस्त लोगों से जानकारी प्रारंभ की तो पता चला कि इनके द्वारा व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का सेवन किया गया था और जिनके द्वारा घर में सेवन किया गया उनकी तबीयत इस तरह से ख़राब हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली, जो हमारे पीड़ित जो एडमिट थे, उनसे जहाँ जाकर पता चला कि उनके द्वारा किस दुकान से आटे खरीदे गए हैं, इसका सेवन किया गया, उसके आधार पर तत्काल टीमें बनाई गई, जिससे कि आगे भी इस तरह के आटे का प्रयोग ना हो, ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट ना हो। और इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन की टीमों ने 30 दुकानों को तत्काल ही ऐसे चिन्हित करके उसको सील किया और जो वहाँ इस तरह का कुट्टू का आटा था, संभावित जो गलत सप्लाई हुआ था, इसको देखते हुए कि आगे उसका कोई और सेवन ना कर पाए, उसको जब्त कर लिया गया था। समस्त पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि विकास नगर में एक ट्रेडर है जो यहाँ पर डीलर के रूप में काम करते हैं कुट्टू के आटे का, और जो सहारनपुर के माध्यम से वहाँ से मंगाते हैं। इस समस्त सूचना के आधार पर टीम सहारनपुर में पहुंची और वहाँ पर जो मेन गोदाम था, वहाँ का जो डीलर था जिनके माध्यम से सप्लाई किया गया था, समस्त माल को वहाँ पर जब्त किया गया और इसमें टोटल 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। जो 2 लोग जो है जो सहारनपुर के डीलर थे, जिनके द्वारा गलत तरीके से इस चीज़ को सप्लाई किया गया था, उनके द्वारा जो इसमें त्रुटि की गई हो, जो स्टोरेज में त्रुटि की गई, या जो आटे की जो पिसाई जब होती है तो उसके दौरान जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ना रखे गए, इस कारण से इसमें जो है ये दूषित हुआ और जो उसको खाने के बाद इतने लोग बीमार हुए। करीब 200 से ज़्यादा लोग रिपोर्ट हुए इसमें, जिसमें सभी लोग नॉर्मल हैं, बहुत सारे लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 3 लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में इसमें अरेस्ट हुए हैं। बाकी जितने दुकानदार थे उनको विटनेस के रूप में उनको रखा गया, जहाँ से उन्होंने खरीदा था मेन डीलर से। साथ ही साथ उनके समस्त जो भी इस तरह के सैंपल भर लिए गए हैं और जो इस तरह का दूषित आटा था उसको सील करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई खाद्य विभाग के साथ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें एक व्यक्ति का और भी नाम आया है, जो आटा चक्की जहाँ पर इसको पिसवाया गया था उसकी भी संलिप्तता इसमें लापरवाही की और इस तरह के जो कृत्य उसमें पाई गई है, जिसके तलाश में हमारी टीम लगी है। उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र इसमें की जाएगी। वहीं डीएम सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल कार्यवाही की गई और संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डीएम ने यह भी बताया कि अब तक कई मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि बाकी मरीजों की हालत स्थिर है। यह घटना खाद्य सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों का एक गंभीर उदाहरण बन गई है और प्रशासन ने इस मामले को पूरी गंभीरता से ले लिया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डिबेट देहरादून। ये देखिए, जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। सेकेंडली, जहाँ तक हमारे ट्रीटमेंट केसेस का प्रश्न है, वहाँ पर अभी जो इन्फ्लक्स था, जो सर्ज था, वो कल हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा था, लेकिन बाय आफ्टरनून इट गॉट स्टेबल और उसके बाद फिर हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया था और पेशेंट्स डिस्चार्ज होने शुरू हो गए थे। सो जो अभी मॉर्निंग का अपडेट है वो आप सबसे शेयर कर लिया गया है और उसमें नाउ पेशेंट्स आर बीइंग डिस्चार्ज्ड एट अ सेटिस्फैक्ट्री रेट और फॉर्चुनेटली कोई भी क्रिटिकलिटी प्रकाश में नहीं आई है। all patients young and old are stable and जो उनकी हेल्थ कंडीशन है उसको इंटेंसिवली मॉनिटर किया जा रहा है, डायग्नोज किया जा रहा है एंड ऑल डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स आर अटेंडिंग टू देयर ड्यूटीज सिंसियरली।